नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे हाजिर हूँ आपके साथ अपना वीकली प्रोग्राम हेलो लर्नर लेकर और सभी विद्यार्थियों के साथ वार्ता करने के लिए कि विभिन्न विषयों पर रिसेंट अपडेट्स पे और सभी मित्रों का स्वागत है और आप लोग जल्दी से जुड़िए जिससे हम लोग अपनी वार्ता को शुरू कर सकें। एक बड़ी समस्या फिर से शुरू हुई है और समस्या ये है कि कोरोना की वापसी हो रही है और उस वापसी में समाज के सामने और बड़ा संकट है। सरकार के सामने संकट ये है कि वो पिछले अनुभवों के आधार पर इन कार्य संकटों को हम सामना करें और हमारे लिए दिशा निर्देश जारी करें कि हम कैसे ही संकट से उबर सके, इसको कर सकें। संतोष जायसवाल जी गुड मॉर्निंग, शिवेंद्र जी उपाध्याय जी नमस्ते और आप सब लोग जुड़िए और जिससे हम वार्ता को शुरू कर सकें। दूसरी बात, जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि जो भी वेरिएंट आ रहे हैं वो पिछले वेरिएंट से ज़्यादा सशक्त होके आ रहे हैं और वायरस की टेंडेंसीज को हम लोग जानते हैं। आप सभी विद्यार्थी परिचित होंगे कि वायरस म्यूटेशन करता है। अगर हमने कोई दवा डेवलप की, उस दवा के खिलाफ वो अपने जीन्स बदल के उसके प्रति रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेता है और उसको अगले जनरेशन में नए वेरिएंट के रूप में आके फिर से वो हमारे जो रेजिस्टेंस पावर डेवलप हुई उस इम्यूनिटी को ब्रेक कर देता है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। मित्रों, इग्नू का विद्यार्थी केवल एक विद्यार्थी नहीं होता है, वो समाज का पथ प्रदर्शक का भी रोल उसके सामने होता है और लोगों के प्रति बीच में जागरूकता पैदा करने का रोल भी होता है। हम सब लोग उसके प्रति सावधान रहना है। तो मित्रों, एक देश विशेष ने जो एक जाने अनजाने एक दुर्योग शुरू किया है, उस दुर्योग से आज पूरी दुनिया प्रभावित है। जीवन पद्धति पटरी से उतर गई है और लोग विभिन्न समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और जो हम कभी 10-20 साल में 10-5 साल में किसी अपने निकटतम शुभचिंतक के ना रहने की खबर सुनते थे, वो इतनी आम हो गई कि अब विश्वास होता ही नहीं। कोई भी खबर टीवी पे सोशल मीडिया में मिल जाती है कि ऐसा होगा तो हम लोग समस्या में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परिस्थिति में रहने का काम कीजिए और साथ ही साथ आप इस कोविड-19 के जो दौर है इसमें समाज को भी बचाने में अपनी भूमिका अदा कीजिए। एक जागरूक नागरिक के तौर पे, एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पे, समाज के एक अभिन्न अंग के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं और कोई बिना मास्क के दिखता है बाहर तो हम टोकें, अंकल आपको मास्क लगा लेना चाहिए था, बाबा जी आपको मास्क ले लेना चाहिए, नहीं लिए हैं तो आप गमछे से ढक ले मुँह या रुमाल से बांध लेना। ऐसे हम टोकना शुरू करें तब जाके एक जागरूकता आ पाएगी। और मित्रों, आप हमारे सबसे बड़े साथी हैं, नेटवर्क हैं जो दूर दराज के गाँव तक ये संदेश फैला सकते हैं। अब अगली बात यह है कि आप में से बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं और मैं ये बताऊं कि कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि मार्कशीट कब तक घर आ जाएगी, रिजल्ट आएगा, मार्कशीट कब तक घर आ जाएगी। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि जनवरी के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं। अभी एज ऑन डेट जो सिचुएशन है उसमें जब तक सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाती है, जैसे यथावत प्रस्तावित है एग्ज़ाम्स, वैसे ही उसी डेट में उसी समय से होने की अभी संभावना है। मित्रों, एडमिशन की डेट 7 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 3 दिन और शेष हैं।
जिन मित्रों ने अपने आसपास अभी तक कहीं प्रवेश लेने में सफलता नहीं पाई है, उनको सजेस्ट कीजिए कि इग्नू के कार्यक्रमों में वो प्रवेश ले लें, और जिन्होंने अपने प्रवेश की काम पूरा कर लिए वो करें। री रजिस्ट्रेशन की डेट भी 15 तक बढ़ाई गई है दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग री रजिस्ट्रेशन में भी अपने करें। और अभी एडमिशन की डेट जो बढ़ाई जा रही है वो बढ़ाई जा रही है हमारे जुलाई टर्म के लिए, तो अभी भी मौका है सेशन बचाने का। अगर किसी ने विद्यार्थी ने स्नातक और परास्नातक स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं और नहीं ले पाए हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। तीसरा, असाइनमेंट जमा करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। सामने आने वाले खतरे को देखते हुए हमारे सभी मित्रों से आग्रह है कि कृपया अपने असाइनमेंट के स्क्रिप्ट कंप्लीट करके आप अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर दें, और दूर हैं तो स्पीड पोस्ट से अपने अध्ययन केंद्र को भेज दें। जो हमारे अशोक यादव जी और संतोष केसरी जी पूछ रहे हैं ऐसा मार्कशीट का चाहिए। बेटा, आप सबकी मार्कशीट जब भी कंप्लीट होती है तो कंप्लीट होने के बाद वो आपके घर के पते पर इग्नू हेडक्वार्टर से डायरेक्ट भेजी जाती है। आपने जो घर का पता अपने उसमें अपना पता मेंशन किया होगा, उसी पते पे मार्कशीट भेजी जाती है और साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है। बहुत लोगों को मिल गए होंगे, बहुत लोगों को अभी थोड़ा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि कुछ मार्क्स अवार्ड्स बाद में चढ़ते रहते हैं तो उसमें विलम्ब हो जाता है, वो मार्कशीट जाती है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने पोस्ट ऑफिस के टच में बने रहें, और वहीं से आपको ये मार्कशीट आपकी प्राप्त हो पाएगी, और वो पोस्टमैन को टच में रहें। और नहीं, अन्यथा की स्थिति में पोस्टमैन उस मार्कशीट को वापस कर देता, जो हेडक्वार्टर चला जाता। ऐसी स्थिति में जब हेडक्वार्टर आपकी मार्कशीट वापस हो जाती है और दोबारा आप सही एड्रेस को पे पाना चाहते हैं, तो आपको बैचलर डिग्री के लिए bdresult@ignou.ac.in और मास्टर डिग्री के लिए mdresult@ignou.ac.in 2 मेल आईडी हैं। यहाँ पे अपने पते और अपने संपर्क के पूरे सिस्टम को नोट करके आप भेज देते हैं, तो वहाँ से आपकी मार्कशीट भेज दी जाती है आपके नए पते पे जो लौट के गई होती है। दूसरी बात, अभिषेक अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, सर असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट ही नहीं हो रहे हैं, 3 महीने हो गए। बेटा, हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आप लोगों ने कुछ मेल आईडीज़ पे जमा कर दिए थे, कुछ ऑफलाइन जमा कर दिए थे सेंटर पे जाके, और कुछ दोनों पे जमा कर दिए थे, मेल आईडीज़ पे भी और ऑफलाइन दोनों जाके जमा कर दिए थे। ऐसे में सेंटर भी बहुत परेशान हुए, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं और डुप्लीकेसी को हटा रहे हैं। आपकी जहाँ दोनों जमा है उन डुप्लीकेसीज में दोनों जगह से जच गए वो हटा रहे हैं। उसके बाद उनके मार्क्स को, अवार्ड्स को फाइनल करके वो हमको भेज रहे हैं। हम लोग दिन रात आपके अवार्ड्स को अपडेट करने में लगे हुए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे ही अवार्ड आपके सेंटर से हमको प्राप्त होंगे हम उसको अपने सिस्टम से ट्रांसमिट कर देंगे हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर से वो अपडेट होता है। ये मार्क्स स्टडी सेंटर पे एंट्री के बाद हमको प्राप्त होने और हमसे अपडेट के बाद हेडक्वार्टर तक जाने में एटलीस्ट 15 से 20 दिन लग जाते हैं बेटा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे अवार्ड आ रहे हैं हमारी टीम लगातार जुटी हुई है, वो पूरे समय जुटी रहती है, और रोज का रोज हम अपडेट करते हैं। हमको हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भी करना होता है कि हमने कितना अपडेट किया, क्या किया। तो आप निश्चिंत रहें, हम आपके लिए हमेशा अनवरत काम कर रहे हैं, और जैसे आपके अवार्ड्स हमको प्राप्त होते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर एडमिशन कब तक होगा? 7 दिसंबर तक होगा। डेट बढ़ा दी गई दिनेश कुमार जी, और आप फट से एडमिशन ले लीजिए। बहुत अच्छा आपका सवाल है। और राज देखिए, आप अपने नाम को अपने नाम के साथ रखिए, या नीचे जब आप मैसेज लिखते हैं तो अपना नाम और प्रोग्राम लिख दिया करिए। तो उससे ये होगा कि राज टूर ट्रेवल्स को मैं क्या बताऊं। अब आपका नाम होता तो मैं आपके नाम के साथ एमपीएस के विद्यार्थी हो मैं आपको संबोधित कर सकता था। तो सर, हमने एमपीएस सेकेंड ईयर में 4 दिसंबर को एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है, बट अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। आप निश्चिंत रहिए, आपके अगर एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुल संचालित हो गए तो जो आपके
हॉल टिकट है वो समय पे आपको जब लिंक आएगा तो आपको अब डाउनलोड हो जाएंगे। मणिशंकर शर्मा जी फर्स्ट ईयर बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लोग प्रमोट हो गए हैं। हाँ, वो प्रोसेस जब आप फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो सेकेंड ईयर की जब एग्ज़ाम देंगे अकॉर्डिंगली प्रमोट किए जाएंगे। सेकेंड ईयर में जो अचीवमेंट रहेगा उसी मार्क्स के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। तो मणिशंकर शर्मा जी आप घबराइए मत, आप सेकेंड ईयर की तैयारी कीजिए। अगर आपने जुलाई 20 में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में तो आप प्रमोशन के हकदार हैं और आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आप जुलाई 22 में अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। जितने पेपर क्लियर होंगे उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली आपके एग्ज़ाम के मार्क्स अपडेट होंगे। रमन वर्मा जी, सर जुलाई 2021 की बुक कब आएगी सर? बिल्कुल, ये जायज़ प्रश्न है और किताबें भेजी जा रही हैं। जुलाई 21 का अभी तक एडमिशन के फिगर भी कंप्लीट नहीं हुए, तो जैसे जैसे किताबें आपकी पब्लिश हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं, वो आपको भेजे जा रहे हैं और जल्द से जल्द आपको अपने पते पे मिलती जाएंगी। और नहीं मिलेंगी, अगर आप बनारस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं तो बनारस का स्टडी सेंटर है तो हम यहाँ पर पाएंगे। जनवरी 2020 के विद्यार्थियों को दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम में शामिल होना है पवन कुमार मौर्य जी, और आप सभी लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, अपनी परीक्षा फॉर्म भरिए और जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें शामिल होइए। शिवान बजाज पूछ रही, सर सेकेंड ईयर का मार्क्स के बेसिस पर आप फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट हमें देंगे? मतलब कि अभी फर्स्ट का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, यही ना? अभी कैसे मिलेगा मैडम? जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जब क्लियर करेंगे तब आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स अपडेट होंगे, तो अभी आप कैसे ये कर रहे हैं? ये कोई अच्छा प्रश्न नहीं मानते हम। इग्नू के विद्यार्थियों को इस तरह के प्रश्न पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती है। खैर, आप हमारे विद्यार्थी हैं तो आपके हर प्रश्नों का हम जवाब देते हैं। तो सेकेंड ईयर की जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। अभिषेक जी, सर एमए इन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर वाले भी प्रमोट हुए हैं क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी ड्यू एग्ज़ाम जुलाई 21 में एमए और ग्रेजुएशन पर स्नातक और स्नातक स्तर के थे, जो ड्यू प्रोसीजर्स में थे, जिनके सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन्ड हैं, हमारा प्रमोशन नोटिफिकेशन फेसबुक पेज पे अपडेट है, उससे आप जाइए और उसको आप अपने पे कौन कौन से विषय को प्रमोट किया गया वहाँ सब लिखा हुआ है। आप उनके हिसाब से अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बीकॉम जी का ईयरली एग्ज़ाम होता है मणिशंकर शर्मा जी, आप थोड़ा अपने स्टडी सेंटर को भी विज़िट कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे सारी चीज़ें, क्योंकि फेसबुक पेज पे हम सारे नियम कानून आपको इग्नोर को नहीं बता सकते। और अगर आप जानना भी चाहते हैं तो आप अपनी प्रोग्राम गाइड को भी पढ़ सकते हैं। आपके पास एक प्रोग्राम गाइड जाती है, अगर आपके पास अभी तक मटेरियल नहीं पहुंचा है तो आप इग्नू ई ज्ञान कोश से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू ई ज्ञान कोश वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशनल रिपोजिटरी है इग्नू की, जिसमें सारे स्टडी मटेरियल अपलोडेड हैं। वहाँ से कोई भी विद्यार्थी अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड अपने कंप्यूटर में कर सकता है। एटलीस्ट प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके आप उसको देख लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। आपके विषय की सारी जानकारी वहाँ दी गई है कि आपके एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होते हैं, कब होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहें तो इग्नू ई कंटेंट हमारा मोबाइल ऐप भी है, जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसके ज़रिए भी आप इंस्टेंट अपने स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि अभी आपके इग्नू पहुँचे घर घर शिक्षा वाले स्लोगन को हमने बदल दिया। इग्नू हाथ हाथ में पहुँच गई है और आप कहीं भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को मोबाइल के ज़रिए भी जारी रख सकते हैं। संतोष जायसवाल जी पूछ रहे हैं, सर मैंने जुलाई 2020 में एडमिशन में सेकंड ईयर की तैयारी कैसे करें?
आपका जुलाई 2020 का एडमिशन है तो फर्स्ट ईयर के आपके मार्क्स अपडेट प्रमोट हो जाएंगे। सेकेंड ईयर की तैयारी कीजिए। आप असाइनमेंट को अपने सेंटर पे मार्च 22 तक जरूर जमा कर दें और मार्च 22 में जमा करने के बाद परीक्षा फॉर्म जून 22 के लिए भर लें और उसके बाद परीक्षा में सम्मिलित हों। जब आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। रमन बोला सर इग्नू ई कंटेंट वर्क नहीं कर रहा है। बेटा कुछ प्रॉब्लम्स टाइम बीइंग हो सकती है, थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, आप उन पे आप अपने काम कर पाएंगे और हमारी कोशिश होती है कि हम हर विद्यार्थी को सारी सपोर्ट सर्विसेज इग्नू करें। अभिषेक गुप्ता सर मैं बीटीसी डीएलएड में इनरोल हूँ और एमए पॉलिटिकल साइंस जनवरी 2021 में भी इनरोल हूँ, तो क्या मुझे एमए का एग्ज़ाम देना चाहिए या 2 साल बाद दो? बीटीसी अगर आप कर रहे हैं तो 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ नहीं करना चाहिए। ये इग्नू का मतलब यूजीसी का नियम है, इग्नू का नहीं है। और यूजीसी अलाउ नहीं करती, चाहे आप डिस्टेंस मार्च से कर रहे हो चाहे उसे आपने एडमिशन ले लिया है। बेहतर होगा कि आप अपना बीटीसी कंप्लीट करके तो एमए का एग्ज़ाम्स दें, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अभिषेक गुप्ता जी, तो ये कुछ बातें थी जिनकी बातें हम चर्चा कर रहे थे। अब कुछ मुद्दों की बात कर लें हम लोग, आपके ये हो गए हो तो। आकाश मौर्य जी कर रहे हैं, उन्होंने असाइनमेंट जून 21 टर्म एग्जाम के लिए जमा कर दिया, 4 महीने हो गए। बेटा हमने अभी चर्चा में बताया कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके असाइनमेंट अपडेट करने के लिए और जो डेट बढ़ रही है और जो हमने अभी स्टडी सेंटर से हमारे अवार्ड्स आ रहे हैं उनको हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। आपका भी हो जाएगा, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया राय सर बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे जनवरी में? बिल्कुल होंगे, लेकिन एक बात याद रखनी है। प्रिया जी के प्रश्न के जरिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्रिया जी मिनिमम ड्यूरेशन आपका पूरा होने के बाद एग्ज़ाम में कीजिएगा। जिन्होंने जुलाई 20-21 सेशन में री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर में कराया है वो दिसंबर 20-21 सेशन के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। वो 1 साल पूरा होने के बाद जून 22 में के जो टर्म एंड एग्ज़ाम है उसमें एलिजिबल होंगे। तो जो विद्यार्थियों ने जुलाई में कराया वो नहीं एलिजिबल हैं, लेकिन जिन्होंने जनवरी 20-21 में एडमिशन कराया है सिर्फ बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम वो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला उसमें शामिल हो सकते हैं। मित्रों मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं और सजेशंस भी देता हूं कि हम सब की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। इग्नू समाज के को ज्ञानवान समाज बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता। ये अकेले एक आदमी के बस की बात नहीं है, सिस्टम की बात नहीं, केवल यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। इग्नू में 35 लाख विद्यार्थी अगर एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो इग्नू का वो नहीं है अचीवमेंट, वो आपका अचीवमेंट है कि इग्नू जन जन तक पहुंच के उनके लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसमें आपका भी रोल बनता है। मित्रों अगर इग्नू ने आपको सबसे कम पैसे में आपके घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरा करने का अवसर दिया तो आपकी जिम्मेदारी है समाज के अन्य लोगों तक जो शिक्षा की जिनकी ज़रूरतें हैं और किसी कारणवश शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं ऐसे लोगों को आप उन तक पहुँचिए। और दूसरी बात है इग्नू इस पैंडमिक पीरियड में एक मुहिम चला रही है पोषण अवेयरनेस, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज की। तो जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन सब से मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले जनवरी 20-21 सेशन 20-22 सेशन में आप सभी लोग अपने जानकारी के लिए अपने घर में जो माता बहनें हैं उनमें से किसी एक का एडमिशन सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन में ज़रूर करवाएं। सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन में एडमिशन करवाने से एक आपको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके घर स्टडी मटेरियल इग्नू का पहुंच जाएगा, जिससे बढ़ के ना हमारे जो घर के पोषण प्रबंधन का काम महिलाएं देखती हैं
उन महिलाओं को जानकारी हो पाएगी कि हम कैसे अपने परिवार का पोषण प्रबंधन करें, कौन कौन सी चीज़ें शामिल करें और खाने का प्रबंधन किस तरह से करें कि अधिक से अधिक स्वस्थ और इम्यूनिटी हम अपने परिवार की मजबूत कर सके, जो इस कोविड-19 के दौर में बाहर निकल सके। दूसरी बात, अपने तक ही नहीं सीमित रखना, अपने आस पड़ोस के 5 परिवारों को और बताना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम समाज को इस तरह से कोविड-19 की जागरूकता के प्रति जागरूक कर पाएंगे और सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन में हम लोगों का प्रवेश करा के खान पान की और रहने की पद्धति के बारे में लोगों को जानकारी दे पाएंगे। दूसरा है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। जो बच्चियां 12वीं कर चुकी हैं, घर पे बैठी हैं, जो लोग 12वीं तक पास हैं, घर में बैठे हैं और वो आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय इस कार्यक्रम को करने से एटलीस्ट वो दूसरों के आहार विशेषज्ञ के तौर पे अपना करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ लोगों को गाइड कर सकते हैं। इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी का बहुत तगड़ा ये चल रहा है अभी प्रोग्राम, बहुत अच्छे इनरोलमेंट आते हैं, बहुत लोग खुद ही दौड़ के आ रहे हैं। तो दूर दराज के इलाकों में आप ये बातें प्रसारित कीजिए। दूसरी बात, जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं, मास्टर प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम, उन सब के बारे में भी लोगों से चर्चाएं कीजिए। आपका कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं या कोई भी जानना चाहता है तो फेसबुक पे हमारा जो इंक्वायरी गूगल पेज दिया गया है, उस गूगल फॉर्म में अपनी जानकारी भर के, अपने प्रश्न को भर के आप हमको भेज सकते हैं। हम उनको लगातार आंसर करते रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनके जरिए मैं आपको अपनी बातों को शेयर करना चाहता था। धर्मेंद्र राजभर जी का एक प्रश्न है कि BPY 06 BPY 07 का अपॉइंटमेंट क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है BA 3rd ईयर के लिए। तो धर्मेंद्र जी, मैं इस बात को कहूँगा और स्कूल तक पहुँचाऊँगा कि उसके पेपर उपलब्ध कराएं। आपने जानकारी दे दी है, हम कोशिश करेंगे। राहुल मिश्रा जी, सर दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है। बिल्कुल आ गया है। आप दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक अपडेट है हमारे उस पे वेबसाइट पे, आप वहाँ जाके उसको भरिए। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अभी अपनी वार्ता को आज यहीं समाप्त कर सकता हूँ। अगले हफ्ते फिर किन्हीं नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारियों के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर करने के लिए मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और समाज को जागरूक करिए। इन तीनों बातों का आप ध्यान रखें और मास्क लगा के घर से निकलें जब भी कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं और ज़रूरत के ही जगह पे जाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।